नोड जेएस। नोड जेएस क्या है, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, इतनी फेमस क्यों है, और हम इसका कैसे यूज कर सकते हैं, इसको अब हम समझते हैं। तो नोड जेएस एक ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट है। बट इतनी बड़ी स्टेटमेंट का मतलब क्या है? तो अब सबको पता है कि जावास्क्रिप्ट जो है वो वेब डेवलपमेंट में बहुत ही कॉमनली यूज्ड एक लैंग्वेज है, राइट? अगर हमको वैलिडेशंस करने हैं क्लाइंट साइड, उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट का उपयोग करते हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ों के लिए करते हैं। पर नोड जेएस ने जावास्क्रिप्ट को ब्राउज़र के बाहर काम करने में इनेबल किया। अभी तक जावास्क्रिप्ट जो आपकी ट्रेडिशनल है ये सिर्फ ब्राउज़र के अंदर काम करती है। बट सपोज करिए आपने एक वेबसाइट बनाई जिसमें डेटा के ऊपर कुछ कैलकुलेशंस होने हैं सर्वर साइड। तो वो पहले आप ट्रेडिशनल लैंग्वेज से करते थे, जैसे कि पीएचपी हुई आपकी, या फिर ASP.NET हुआ, इनकी हेल्प से। बट नोड जेएस ने जावास्क्रिप्ट को यूज करके ये सारा पॉसिबल किया। अब ऐसा क्यों है कि ये कैसे हो पा रहा है? तो नोड जेएस को जो पावर करता है वो वही सेम इंजन है जिसको हम बोलते हैं V8 इंजन। ये कार का इंजन नहीं है, इट्स एन इंजन विच इज यूज्ड बाय क्रोम। इट इज कॉल्ड V8 इंजन। हाँ, इन सिंपल टर्म्स बहुत तेज होता है, बहुत एफिशिएंट होता है, इजीली जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करता है सर्वर साइड विद नोड जेएस। ओके। अब इसका दूसरा बेनिफिट है कि ये असिंक्रोनस है, नॉन ब्लॉकिंग है, सिंगल थ्रेडेड है, और स्केलेबिलिटी बहुत अच्छी है। तो ये जो तीन चार टर्म मैंने बोले, इनका मतलब क्या है इस स्लाइड में आपको दिख रहा होगा। नोड जेएस जो है वो ऑपरेट करता है असिंक्रोनस टाइप में, ब्लॉक नहीं करता ये सोर्स कोड को। पुरानी जो सर्वर साइड लैंग्वेजेस थी, जैसे कि ASP.NET, ASP या फिर PHP, वो रिक्वेस्ट को हैंडल करते थे सिक्वेंसली। नोड जेएस ऐसा नहीं करता, करता ऐसा ही है, बट ये आपको मतलब वो फील नहीं आने देता कि एक ही रिक्वेस्ट आई है, देन इट विल प्रोसेस, इट विल डू ऑल द टास्क इन दैट रिक्वेस्ट एंड देन रिटर्न द रिजल्ट। ये बहुत तेज काम करता है। ये वैसे ही काम करता है जैसे कि आपकी किचन के अंदर कोई एक अच्छा सा शेफ है और वो मल्टीपल चीजें एक साथ बना रहा है, उसने दो तीन स्टोव लगा रखे हैं, देन ही इज कुकिंग मल्टीपल थिंग्स एट वंस। तो नोड जेएस जो है वो सिंगल थ्रेड पे काम करता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बस इसने एक काम किया और ये बस वहीं फंस गया, अगर उसमें टाइम लग रहा है तो ये रुका रहा, ऐसा नहीं है। एक उदाहरण ले लेते हैं हम कि हम जो है वो यूजर का डेटा डेटाबेस से लेके आ रहे हैं, उसमें लग रहा है टाइम प्रोबेबली 2 सेकेंड 3 सेकेंड का, क्योंकि वहां बहुत सारे वैलिडेशंस हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। तो उसमें लग रहा है टाइम। तो नोड जो है सिर्फ वहीं वेट करने नहीं बैठ जाएगा, इंतजार कर रहा है जब वो डेटा आएगा देन प्रोसीड फर्दर, ऐसा नहीं है। ये क्या करेगा, ये साथ साथ बहुत ही क्लेवर तरीके से कुछ दूसरे काम भी निपटा लेगा, अगर आपने कोड सही से लिख रखा है तो। तीसरा जो बहुत अच्छी चीज इसकी है वो है स्केलेबिलिटी। तो चाहे आप चैटिंग एप्लीकेशन बना रहे हो, ठीक है, या आपने एक स्ट्रीमिंग सर्विस बना दी, या किसी एपीआई पे काम कर रहे हैं, तो नोड जेएस की हेल्प से आप एप्लीकेशन बहुत स्केलेबल बना सकते हो। इट इज़ वेरी इजी टू स्केल द एप्लीकेशंस। अच्छा, नेक्स्ट चीज है फुल स्टैक। तो नोड जेएस जो है वो डेवलपर्स को फैसिलिटी देती है, दे कैन डेवलप फ्रंट एंड एंड बैक एंड बोथ। और इसके बहुत सारे फ्रेमवर्क भी हैं इस एनवायरनमेंट के ऊपर। आपने नाम सुना होगा एक्सप्रेस जेएस का, तो वो नोड जेएस के ऊपर बना है। इन सारी चीज़ों की हम आगे बात करेंगे, बट क्विकली अभी हम समझ लेते हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं जो जो इसको यूज़ करती हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स, उबर, लिंक्डइन, इनकी बहुत सारी सर्विसेज जो है वो बनी हुई हैं नोड जेएस को लेके। नेक्स्ट है वेब सर्वर्स। नोड जेएस की हेल्प से आप अपना खुद का वेब सर्वर बना सकते हो। आप इजीली एपीआई डेवलप कर सकते हो, रियल टाइम एप्लीकेशन बना सकते हो, जैसे कि गेमिंग हुई, ठीक है, जिसमें आपको रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयर करनी होती है, चैट एप्लीकेशंस हुए। माइक्रो सर्विसेज, सपोज करिए आपकी बहुत बड़ी वेबसाइट है, बहुत बड़ा मोबाइल ऐप है, और उसको आपने उसकी फंक्शनैलिटी को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के सर्वर पे रख दिया, अलग अलग सर्विसेज की हेल्प से आप उसको मैनेज कर सकते हो, और वो सारी सर्विसेज नोड जेएस के अंदर इजीली बन सकती हैं।
सो आसान भाषा में समझें तो नोड जेएस जावास्क्रिप्ट का वो रन टाइम इन्वायरमेंट है जो कि वर्सटाइल है, एफिशिएंट है, मॉडर्न वेब डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। आप उसकी हेल्प से एपीआईज, माइक्रो सर्विसेज, रियल टाइम एप्लीकेशंस, ये सारी चीज़ें बना सकते हो बहुत ईजिली। और इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर हम आगे आने वाले सेशंस में काम करेंगे।